विश्व के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ रची गई गहरी साजिश। रशिया की राजधानी मॉस्को में व्लादिमीर पुतिन की गाड़ी पर बम से हमला किया गया। इस हमले में पुतिन बाल बाल बचे। सूत्रों के मुताबिक राष्ट्रपति की कार के बाएं हिस्से में तेज धमाका हुआ था और उसके बाद बहुत धुआं भी निकला था। ये पुतिन की जान लेने की एक बड़ी साजिश थी। धमाके के कुछ समय पहले ही अचानक से पुतिन के सभी सुरक्षाकर्मी आसपास से गायब हो गए थे। उन सभी सुरक्षाकर्मियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और पुतिन की सिक्योरिटी टीम इस बात को खोजने में लगी है कि आखिर राष्ट्रपति को कौन मारना चाहता था। ये तो अच्छी बात है कि पुतिन लिमोजिन कार में ट्रैवल कर रहे थे, जो इस दुनिया की सबसे सुरक्षित गाड़ी है। धमाके के बाद पुतिन की लिमोनीज कार को सुरक्षित तरीके से दूसरी जगह ले जाया गया। इस घटना में पुतिन को कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। पुतिन चाहे पैदल चले या गाड़ी के अंदर, वो हमेशा एक सुरक्षा घेरे के अंदर मौजूद होते हैं। पुतिन की गाड़ी हमेशा अपनी जैसी दिखने वाली कई और गाड़ियों के साथ चलती है और किसी को इसका अंदाजा भी नहीं होता कि काफिले में पुतिन किस गाड़ी में मौजूद है। लेकिन पुतिन के साथ होने वाली घटना इस बात का सबूत है कि उनका ही कोई सुरक्षाकर्मी उनको धोखा दे रहा था। मॉस्को में बैकअप काफिले में 5 हथियारबंद कारें थी, जिसमें तीसरी कार में पुतिन मौजूद थे। रूस और यूक्रेन के बीच अभी युद्ध टला नहीं है और इसलिए हो सकता है कि इस घटना के पीछे यूक्रेन का हाथ हो, लेकिन अभी कुछ भी साफ साफ नहीं कहा जा सकता। रूस के राष्ट्रपति के साथ ये घटना कब हुई, अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक जब पुतिन अपने ऑफिस से वापस घर जा रहे थे, उस दौरान उनकी गाड़ी पर ये हमला हुआ। हमले के तुरंत बाद पुतिन की गाड़ी को बम निरोधक और बुलेट प्रूफ सुरक्षा कर्मियों ने हर तरफ से घेर लिया और फिर आसपास फैले धुएं को हटाया। कुछ समय पहले ही पुतिन के वॉर मास्टरमाइंड अलेक्जेंडर डुगिन की बेटी डारिया डुगिन की मृत्यु भी इसी तरह के एक कार बम धमाके में हो गई थी। उस हमले में युद्ध के मास्टरमाइंड अलेक्जेंडर डुगिन बाल बाल बचे थे। ये हमला भी मॉस्को में 20 अगस्त 2022 के दिन हुआ था। हो सकता है कि इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं यूक्रेन का हाथ हो, लेकिन अभी हम कुछ भी बिना प्रूफ के पक्का नहीं बोल सकते। हो सकता है कि इसमें यूक्रेन का हाथ ना होकर किसी और व्यक्ति का हाथ हो, जो पुतिन को किसी बुरे मकसद के लिए मारना चाहता हो। अलेक्जेंडर डुगिन की बेटी डारिया डुगिन की मौत जिस कार बम धमाके में हुई, उसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं। रूसी जांच एजेंसियों की माने तो इस हमले में बम ड्राइवर की सीट की तरफ कार के नीचे लगाया गया था और इस हमले में टारगेट डारिया डुगिन नहीं बल्कि वॉर मास्टरमाइंड अलेक्जेंडर डुगिन था, जबकि गलती से उनकी बेटी की मौत हो गई। बेशक रूस भारत को अपना सबसे अच्छा दोस्त ना मानता हो, लेकिन भारत रूस को अपना सबसे अच्छा दोस्त मानता है और हम सभी यही चाहते हैं कि व्लादिमीर पुतिन बिल्कुल सही सलामत रहे। व्लादिमीर पुतिन के ऊपर हुए हमले की घटना सच्ची है या झूठी, अभी इसकी कोई भी ऑफिशियल पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इस खबर के बाद से राष्ट्रपति की सुरक्षा को लेकर सवाल उठने लगे हैं। इस हमले की डिटेल में जाएं तो बताया जा रहा है कि पुतिन अपने ऑफिस से वापस घर लौट रहे थे और इसी दौरान घर से कुछ किलोमीटर पहले ही सुरक्षा घेरे की पहली कार को एक एम्बुलेंस ने रोक दिया। रोकने के बाद पुतिन की कार में बाई और जोरदार आवाज सुनाई पड़ी और फिर उसमें धुआं निकलने लगा। इसके बाद लिमोजिन कार को बम निरोधक और बुलेट प्रूफ सुरक्षा कर्मियों ने चारों तरफ से घेर लिया और आसपास फैले धुएं को जल्द से जल्द हटाया और कुछ सेकंड के अंदर ही पुतिन को सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया गया। जब बाद में उस एम्बुलेंस की जांच की गई तो ड्राइविंग सीट पर एक लाश मिली। इस घटना के बाद पुतिन की सुरक्षा सेवा के कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है। यही नहीं, पुतिन के आने जाने के बारे में सूचना के लीक होने के बाद उनके कई बॉडीगार्ड को हटा दिया गया। अब जानते हैं पुतिन की उस कार के बारे में जिसने बम के हमले को भी आसानी से झेलकर पुतिन की जान बचा ली। दुनिया की सबसे सुरक्षित इस गाड़ी को प्रेसिडेंशियल स्टेट कार के नाम से भी जाना जाता है। रशिया के किसी भी राष्ट्रपति के लिए सुरक्षा सबसे बड़ा सवाल होता है और राष्ट्रपति के सुरक्षा में रत्ती भर की भी गलती नहीं की जा सकती और इसीलिए इस गाड़ी में हर वो सिक्योरिटी फीचर्स मौजूद हैं जो सिक्योरिटी फीचर्स आपको हैरान कर देंगे। ये कार बुलेट प्रूफ, बम प्रूफ होने के साथ साथ वाटर प्रूफ भी है। इस कार को इतना सुरक्षित बनाया गया है कि बाहर से इसके अंदर हवा भी नहीं जा सकती, जिस वजह से इस कार में एक एयर चेंबर दिया गया है। अगर यह गाड़ी पानी में भी डूब गया तो इसके अंदर बैठे लोग पूरी तरह से सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि अंदर बैठे लोगों को सांस लेने के लिए कार के अंदर ऑक्सीजन जनरेटर लगा हुआ है।
इस कार में 8 इंच मोटी आर्म प्लेटिंग का इस्तेमाल किया गया है, जिसका वजन ही करीब 6000 किलोग्राम है। इसी मोटी आर्म प्लेटिंग प्रोटेक्शन लेयर की वजह से ये कार बम और केमिकल के हमलों को भी झेल सकती है। पुतिन की कार में नाइट विजन कैमरा और यहाँ तक कि आंसू गैस दागने वाली गन भी मौजूद है। पुतिन की कार 860 हॉर्स पावर के इंजन से लैस है। इसके अलावा इस कार के टायर्स ऐसे हैं कि अटैक होने के बाद अगर ये पंचर हो जाते हैं, इसके बाद भी ये गाड़ी चलती रहेगी और गाड़ी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में दी गई जानकारियां पसंद आई, इसलिए वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।